फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेज पर स्वागत है। तो आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 2। तो 15 सितंबर 2023। तो हम इस कक्षा के अंदर इस क्लास के अंदर हम राजस्थान करंट अफेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी क्लासेज। तो इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, जिसके कारण अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वो ज्वाइन कीजिए, जिसके कारण आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला सवाल, राजस्थान प्रीमियम लीग। तो राजस्थान आरपीएल का आयोजन पहली बार राजस्थान के अंदर हुआ और ये खिताब जयपुर ने जीता और जोधपुर को हराकर। दूसरा सवाल, इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भी आरंभ होगी और कब आरंभ होगी, इसका अध्ययन करेंगे। हॉकी वाली सरपंच केबीसी में पहुंची। केबीसी का मतलब कौन बनेगा करोड़पति। तो ये हॉकी वाली सरपंच कौन है, कहाँ की रहने वाली, क्यों केबीसी में पहुंची, और इस प्रकार उसका हम अध्ययन करेंगे। और चौथा सवाल, जोधपुर के मात्स्या बायोलॉजिकल पार्क में बब्बर शेर रिहाज का ऑपरेशन, ये बब्बर शेर कौन है आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आज हम अपनी क्लास का आरंभ करते हैं 15 सितंबर 2023। तो पहला सवाल, राजस्थान प्रीमियम लीग 2023 के पहले संस्करण को जयपुर इंडियंस की टीम ने अपने नाम किया। तो जिस प्रकार के देश में आईपीएल होता है, तो आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में भी आरपीएल का आयोजन हुआ है और पहली बार राजस्थान प्रीमियम लीग, और ये सबसे पहला मैच 27 अगस्त 2023 को जोधपुर के बख्तुल्ला खान स्टेडियम हुआ था और फाइनल मैच सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर जयपुर और जोधपुर के बीच में खेला गया, जिसमें जयपुर की टीम ने जोधपुर को हराकर और आरपीएल का खिताब अपने नाम किया। तो राजस्थान प्रीमियम लीग आरपीएल, इसकी शुरुआत 27 अगस्त 2023 जोधपुर के बख्तुल्ला खान स्टेडियम से हुई थी और इसकी पंच लाइन चलेगा भला तो मचेगा अल्लाह। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत थे, जो हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक जी के पुत्र हैं। आरपीएल राजस्थान प्रीमियम लीग के अध्यक्ष है रामपाल शर्मा और आरपीएल के सचिव है भवानी शंकर और ब्रांड एम्बेसडर। तो ये आप इम्पोर्टेंट सवाल लगा सकते हो, क्योंकि ये सवाल आ सकता है आपके, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कपिल देव, जो भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं। तो इस प्रकार की जयपुर ने आरपीएल का खिताब अपने नाम किया। आरपीएल का राजस्थान प्रीमियम लीग का खिताब अपने नाम किया, इस प्रकार किसने, जयपुर ने। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू हुई, जिस प्रकार की 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ शहरी क्षेत्र या नगरीय क्षेत्रों में हुआ, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका उद्घाटन या शुरू की गई और ये भी ग्राम क्षेत्रों में भी इसका संचालन किया जाएगा और ये किया जाएगा सामान्य तौर पर राजीविका। तो राजीविका के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में इसका संचालन राजीविका के द्वारा किया जा रहा है। तो 10 सितंबर 2023 राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी ने टोंक जिले के निवाई स्थित जिला से पूर्व, मतलब टोंक जिले का जिला ही ये गांव है, मतलब वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है। से पूर्व सर्व इंदिरा गांधी के नाम चलाई गई इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के तहत पूरे प्रदेश में 800 ग्रामीण इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। तो बजट 2023 और 24 में 1000 इंदिरा रसोई ग्रामीण की घोषणा की गई थी और जिसके तहत 10 सितंबर 2023 को 800 इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। राज्य सरकार ने कोई भूखा न सोए की संकल्पना को साकार करने के लिए इंदिरा रसोई का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के तहत आज पूरे प्रदेश में 800 ग्रामीण इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। 25 सितंबर तक इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। और तो इसमें आपको मालूम होगा कि इसका संचालन ग्रामीण के अंदर राजविका के द्वारा किया जाएगा, लेकिन शहर के अंदर जो इंदिरा रसोई योजना चली ना, उसका संचालन स्वायत्त विभाग कर रहा है, शासन स्वायत्त विभाग कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आप 8 रुपये में आपको भोजन की प्लेट मिलेगी, जिसमें 17 रुपया सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। कुल मिलाकर आपकी प्लेट 25 रुपये की पड़ेगी, लेकिन आपको 8 रुपये ही चुकाने पड़ेंगे इंदिरा। और इसमें कोई टैक्सी की सुविधा नहीं, इसमें एक भवन होगा, भवन के अंदर आप ऑनलाइन आधार कार्ड ले जाओ और आधार कार्ड के नंबर के माध्यम से 8 रुपये देकर भोजन की थाली प्राप्त कर सकते हो इंदिरा रसोई योजना के तहत। और शहरों के अंदर लगभग
2000 के आसपास घोषणा की गई है इंदिरा आवास योजना की। और ग्रामीण के अंदर भी हाल फिलहाल 400 आरंभ हुई है और फिर 1000 के आसपास इसकी शुभारंभ करने की घोषणा है। तीसरा सवाल, हॉकी वाली सरपंच। तो ये हॉकी वाली सरपंच पहले भी सुर्खियों में थी, क्योंकि एक एग्जाम में सवाल आया था कि हॉकी वाली सरपंच कौन है। तो हॉकी वाली सरपंच का नाम है नीरू यादव। ये है ना झुंझुनू के अहीद गांव के एक सरपंच है। तो इन्हों का योगदान बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये भी सुर्खियों में हाल फिलहाल ही। तो हमारे हॉकी वाली सरपंच केबीसी में, बस केबीसी का मतलब कौन बनेगा करोड़पति। तो अमिताभ बच्चन ने हॉकी वाली सरपंच को आमंत्रित किया केबीसी के लिए। तो साल 2020 में नीरू यादव लांबी अहीर की सरपंच है। जो झुंझुनू का एक गाँव है जिसका नाम है लांबी अहीर की सरपंच है। उन्होंने लड़कियों के लिए एक हॉकी टीम तैयार की और अपनी जो तनख्वाह से बच्चों के लिए कोच भी रखा। और मतलब इन्होंने एक हॉकी की टीम बनाई और उन हॉकी का टीम बनाने में जितना भी खर्चा है ना अपने निजी खर्च से उन्होंने दिया, इसलिए इनको हॉकी वाले सरपंच कहा जाता है। तो बर्तन और उनके गांव में बर्तन बैंक खोलकर गांवों को प्लास्टिक मुक्त भी किया। नीरू यादव की पहली महिला सरपंच है जो सच्ची सहेली महिला एग्रो के नाम से, सच्ची सहेली महिला एग्रो के नाम में FPO का संचालन करती है। और ये है ना, ये FPO वाला ये सवाल आया हुआ है क्योंकि ये इसका संचालन नाबार्ड के सहयोग से किया गया है। किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से किया गया। और इससे किसानों को खाद बीज या अन्य सामग्री को कम दामों में मिलती है। नीरू यादव आदित्य फाउंडेशन NGO का भी संचालन करती हैं। आदित्य फाउंडेशन NGO का भी संचालन करते हैं। फिलहाल ये आदित्य फाउंडेशन के नेतृत्व में मेरा दोस्त मेरा पेड़ अभियान शुरू किया गया है। तो इस प्रकार की आहिर की सरपंच नीरू यादव बहुत सुर्खियों या चर्चा में हैं और इसलिए उन्होंने को कौन बनेगा करोड़पति में आमंत्रित किया गया। अब अगला सवाल का अध्ययन करते हैं। तो अगला सवाल है, जोधपुर के मार्सिया बायोलॉजिकल पार्क में बब्बर शेर जिसका नाम रियाज के दोनों आंखों का ऑपरेशन किया गया। तो हमारे राजस्थान के अंदर की तथा की 4 बायोलॉजिकल पार्क है, जिसमें से पहला नाहरगढ़, दूसरा सज्जनगढ़, तीसरा बेड़ा और चौथा चौथा या तीसरा मान लो बायोलॉजिकल ये मार्शल सफारी और चौथा है बेड़ा कोटा के अंदर है। तो 2 प्रस्तावित किए गए, एक तो अजमेर, एक तो बीकानेर के अंदर और एक अजमेर के अंदर। तो अब जोधपुर के अंदर मार्शा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर एक बब्बर शेर था जिसका नाम रियाज था, जिसकी दोनों आंखें खराब थी और हाल ही में उनका ऑपरेशन किया गया है और 15 दिन के बाद मालूम पड़ेगा कि सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो जोधपुर के मार्शा सफारी पार्क जैविक उद्यान के 5 साल के एक नर बब्बर शेर जिसका नाम रियाज की आंखों का ऑपरेशन किया गया। तो रियाज का जन्म से ही दाएं आंख में मोतियाबिंद था और दूसरी आंख में ग्लूमा था, इसलिए वो अपनी दोनों आंखों से देख नहीं सकता था। इसके बाद जैविक उद्यान में के वन्य जीव चिकित्सक ने रियाज को पार्क डिस्प्ले एरिया से हटा दिया, मतलब उनको एक अलग सेपरेट रूम में रखा गया। तो इस प्रकार की रियाज का ऑपरेशन हुआ। तो सवाल यही आएगा कि किस बायोलॉजिकल पार्क में रियाज का ऑपरेशन हुआ। तो मार्सिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क ये जोधपुर में आया हुआ है। तो इस प्रकार इसका ऑपरेशन हो गया है। अब 5 दिन के बाद मालूम पड़ेगा सक्सेस होगा या नहीं होगा 15 दिन के बाद। 5वां सवाल, चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया गया और कोटा में पर्यटन उद्योग के लगेंगे नए पंख। तो इस प्रकार की 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री हमारे कोटा के दौरे पर थे, तो उन्होंने संबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया और साथ साथ में 27 वहाँ घाट बने हुए उनका भी लोकार्पण भी किया गया। देश के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण मंगलवार को किया गया। CM अशोक गहलोत और UDS मंत्री शांति धारीवाल ने संबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया। तो ये ऐसा आकार का संबल रिवर फ्रंट है। तो ये भारत का पहला हेरिटेज संबल ये रिवर फ्रंट है। लगभग 1,400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा है। और संबल रिवर फ्रंट पर 26 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए? 26। और ये मुख्यमंत्री द्वारा सिटी पार्क लोकार्पण कार्यक्रम में कोटा भी पहुंचे थे। इस प्रकार सभी घाटों का उद्घाटन भी किया और सिटी पार्क का भी उद्घाटन किया CM अशोक गहलोत के द्वारा और संबल रिवर फ्रंट का भी उद्घाटन किया। तो इस प्रकार हाल ही में ये संबल रिवर फ्रंट सरसा में है। तो इस प्रकार हम डेली 5 सवालों का करंट अफेयर के सवालों का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के आने के लायक है। हम ज़्यादा कसरा वगैरह नहीं पढ़ेंगे, हम वही सवाल पढ़ेंगे जिसके 80% या 90% संभावना एग्जाम में आने की है। और साथ साथ डेली एक योजना व नीति का भी अध्ययन या पोर्टल का अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे योजना इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना,
तो आपने सुना ही होगा कि हाल ही में कि महंगाई राहत कैंप के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा कि गैस सिलेंडर योजना, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना। इसमें क्या होता है कि जिनके उज्ज्वल योजना के तहत वो टंकियाँ वो फ्री में मिली है ना, तो उनको 1140 की जगह वो 500 रुपये में टंकी मिलेगी और 740 रुपये उनको डीबीटी या सब्सिडी मिल जाएगी। तो राजीव गांधी इन राजस्थान इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 2023 की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 में हुई चुकी है और महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा। और इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के माध्यम से राज्य सरकार 1140 रुपये तक सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवा रही है। मतलब 1140 रुपये का सिलेंडर, लेकिन गवर्नमेंट आपको कितने रुपये में देगी? 500 रुपये में देगी। और यानी लगभग 740 रुपये की सब्सिडी के तौर पर दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में उपभोक्ता को जन आधार से लिंक बैंक खाते में ये पैसे भेजेंगे। और जिन परिवारों ने उज्ज्वल योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन लिया है उनको इस योजना का लाभ भी मिलेगा। और सब्सिडी की राशि अगर आपके बैंक के खाते में नहीं आती है तो आप 181 नंबर पर फ़ोन कर सकते हो और योजना के अंतर्गत सब्सिडी की राशि आपके खाते में डीबीटी डायरेक्ट बैंक के माध्यम से आपको भेज दी जाएगी। तो इस प्रकार 1140 रुपये की आप गैस की टंकी अब आपको मिलेगी 500 रुपये में। और ये उन्हीं को मिलेगी जिन्हों के उज्ज्वल योजना के तहत टंकी फ्री में मिली हुई है। और बाकी वाले पैसे आपके खाते में आ जाएंगे और जिनका जन आधार लिंक है और जिन जन आधार से लिंक बैंक के खाते में आपके सीधे खाते के अंदर सब्सिडी 740 रुपये आ जाएंगे। तो इस प्रकार की इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना का शुभारंभ किया महंगे राहत कैंप के अंदर। अब हम पढ़ेंगे बूस्टर डोज। अब हम क्या पढ़ेंगे? बूस्टर डोज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजनीति की प्रमुख संस्थाएं, तो जीके डोज, तो राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं व स्थापना। तो ये सामान्य तौर आते ही हैं सवाल, इसमें सवाल मिलान वाले आते हैं। इनकी स्थापना कब हुई, या तो इनका पूछ लेंगे ये संस्थाएं कहाँ पर है या उनकी स्थापना कब हुई। तो राजस्थान साहित्य अकादमी बीकानेर के अंदर है, इसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई थी। राजस्थान उर्दू अकादमी 1979 में हुई थी। ये तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के अंदर है, 1969 में हुई थी। और ये हुई थी 1979 में हुई थी। अरबी फारसी शोध संस्थान ये टोंक के अंदर है। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के अंदर है, ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के अंदर है, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अब और रोज बढ़ते हैं। 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन या शुभारंभ हुआ। 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस मनाया गया। और 26 अगस्त 2023 सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत जागरूकता पैदा करने के लिए गुड टच और बैड टच अभियान चला गया। तो ये 26 अगस्त की मेन बातें हैं। 2021 के अंदर श्रम पोर्टल हुआ था, 2022 में समानता दिवस मनाया गया और 23 में गुड टच बैड टच के अभियान की शुरुआत की गई थी 26 अगस्त को। अब इसके अंदर पढ़ेंगे राजस्थान की रैंक। तो राजस्थान की विभिन्न इंडेक्सों में राजस्थान की क्या रैंक है? तो देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का 18वां स्थान लगा है। और हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान का 27वां स्थान है। प्रति व्यक्ति आय के अंदर राजस्थान का 21वां स्थान है। सामाजिक प्रगति और सूचकांक में राजस्थान का 30वां स्थान। टीबी इंडेक्स में राजस्थान का 4वां स्थान है। और पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट में 10वां स्थान। और गरीबी सूचकांक में राजस्थान का 8वां स्थान है। ऊर्जा व जलवायु सूचकांक में राजस्थान का 17वां स्थान है। और जल जीवन मिशन के तहत 12वां स्थान है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में 8वां स्थान है। तो इस प्रकार विभिन्न इंडेक्सों में राजस्थान की पोजीशन या स्थिति या कंडीशन है। तो इस प्रकार आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम स्टडी क्लास में मिल जाएगी और इस टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर कीजिए, जिसके कारण बेरोजगार अभ्यर्थी को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। और ये हमारी क्लास सिर्फ 10 मिनट की चले, 10 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं आएगी और इसमें वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम के आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप सभी का धन्यवाद।